वेलकम टू जय वॉरियर्स। आज आपके लिए मैं एक छोटी सी रियल स्टोरी लेकर आया हूँ अपनी एक स्टूडेंट की, जो मुझसे आकर बोलती है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एग्जाम में कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन मेरे मार्क्स कम आते हैं। मुझे सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मैं गलती करके आती हूँ। मैंने कहा आखिर एग्जाम के समय तुम सोचती क्या हो, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में? तो वो बोली कि सर मेरे दिमाग में रहता है क्या हो यदि मेरे मार्क्स फिर से कम आ गए तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, इवन टीचर्स क्या बोलेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? तो मैंने उसको बोला क्या ये पॉसिबल है कि आप सबका मुंह बंद कर सकते हो? पर नहीं, बल्कि ये पॉसिबल है कि सब लोग कुछ बोल रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन उसके प्रति कैसा होगा, दिस वी कैन कंट्रोल, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? यस। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है कि कोई भी तुम्हें मोटिवेट करे या क्रिटिसाइज करे, डिमोटिवेट करे या अप्रिशिएट करे, रिएक्ट करना सबसे पहले बंद कर दो। यस, रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि फोकस सिर्फ कहाँ होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, वो है खुद को बेटर बनाने पर। अब वो कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक चीज, एक सिस्टम, स्ट्रेटजी फॉलो करो। वो क्या है? सेट योर ओन टारगेट। दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, दूसरों के कहने पर नहीं चलना। हमें हमारा टारगेट खुद से सेट करना है। वो किस बेसिस पर होना चाहिए, वो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। यदि आपके इस बार एग्जाम में, जैसे वीकली या 15 डेज में जो आपके टेस्ट होते होंगे, 300 मार्क्स का जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उसमें यदि आपके 110 मार्क्स आए हैं तो इस बार आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 130 लेकर आऊंगा या आऊंगी। यदि 130 आ गए देन नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 150। सपोज 150 नहीं आए, 140 ही रह गए, देन टारगेट अगेन 150 होना चाहिए। इवन 110 हो गया, 150 होना चाहिए। मतलब एक बार टारगेट हमने सेट कर लिया 150, देन जब तक वो अचीव नहीं होता है उसी टारगेट को हमें कंटिन्यू करना है। जिस दिन हम 150 अचीव कर लेंगे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 170। इस तरह से जब सेल्फ इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो देखना कितना अच्छा, पीसफुली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली पीसफुल रहकर आप अपने प्रोग्रेस, अपने गोल को अचीव कर सकते हो ग्रेजुअली। एक बार में हम सोचें कि मेरे 110 आ रहे थे और 300 में से मेरे 250 आ जाए, इम्पॉसिबल। तो ग्रेजुअली हमें हमारा लेवल इंक्रीज करना है और इसके साथ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है। ये तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अपना ओन टारगेट सेट करना है, और इस तरह से हम डेफिनेटली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बिकॉज सेल्फ कंपटीशन इज इक्वल टू ट्रू प्रोग्रेस। कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना लेवल है। क्यों? हम आज का दिन देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक उसने क्या मेहनत की है वो हमने नहीं देखा ना। तो इसलिए अपने आप से कंपटीशन करो, और वो कंपटीशन, जो व्यक्ति अपने आप से कंपटीशन करता है उसी को सही प्रोग्रेस, ट्रू प्रोग्रेस मिलती है और अपने गोल को अचीव करता है। और एक बात और ध्यान रखना, दिल में बैठा लो, कुछ बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए ना छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। उसी तरह से लोगों आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये आपके घर वाले हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा होते हैं रिलेटिव्स। तो ये जो उंगलियां उठाते हैं ना कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी में तुझे मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ता नहीं है। क्या करना है? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब नो एक्सप्लेनेशन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, हमें कोई डिबेट नहीं करना। बिकॉज इट्स ऑल इमोशनल ट्रैप। यदि आप एक्सप्लेनेशन देते हो सकता है अभी तक देते आए हो, तो एक्सप्लेनेशन देते समय क्या होता है, वो सारी चीजें डिबेट में कन्वर्ट होती हैं। और ये सारा डिबेट जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे ना हो, दिमाग जाकर पूरा कंसंट्रेशन डिबेट पे जाता है। उसने ऐसा बोला, अरे मैंने ऐसा रिप्लाई किया, अरे काश मैं ऐसा रिप्लाई करता, अब बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। इट्स ऑल इमोशनल ट्रैप। इस सब से हमें बचना है। तो इसलिए कोई भी आप पे उंगली उठाता है, कोई भी क्रिटिसाइज करता है, डिमोटिवेट करता है, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिबेट, नो ट्रैप। क्या आंसर दोगे? बस ये आंसर देना, हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत कर भी रहा हूं, कर रही हूं, और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली बेटर होगा। बस इस तरह से कह के हट जाना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। बिकॉज इट्स ऑल अ इमोशनल ट्रैप।
याद रखना। और हमें क्या करना है, पर डे इन सारे जो नॉइस है, शोर है, इनके जो तानों का, बातों का, शब्दों का, एक हेडफोन लगाओ या ईयरबड्स लगाओ, शांति से अपने स्टडी में लग जाओ। बिकॉज हमें क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डेली कंसिस्टेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, डेली विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जितने भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर आकर, तो क्या होगा, आप डेफिनेटली प्रोग्रेस को चूज करते हो ओवर जजमेंट, लोगों की जजमेंट से। तो मैं आपसे चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप भी इस तरह के इमोशनल ट्रैप में फंसे हैं, आपने भी फेस किया है? तो कमेंट में लिखिए, आई चूज प्रोग्रेस ओवर जजमेंट। और यदि इस चीज को आपको दिल ने छुआ है, इस वीडियो को आपने वो पसंद आया, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और उस फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूर बहुत जरूरत है, जो बहुत इमोशनल है, इस चीज में फंसा हुआ है। बिकॉज एक दूसरे की हेल्प करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी सिर्फ आपके लिए। और एक गाना बहुत पुराना सुना होगा आप लोगों ने कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस इसको याद करते जाइए, शांति से, साइलेंटली आगे बढ़ते जाइए अपनी गोल की तरफ। थैंक यू वेरी मच।